बिग बॉस से बाहर आने के बाद अभी आप कितना फॉलो कर रहे हैं? रील्स आ जाती हैं, कलर्स का जो ऑफिशियल पेज है वो फॉलो करती हूँ। बिग बॉस के हाउस में अगर कुछ ऐसा होता है तो वही चीज़ डालते हैं, तो उससे आइडिया आ जाता है कि ओके अब ये चल रहा है। जैसे सारा थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो लग रहा होगा कि अब मेरा हो गया है, क्योंकि कितना अच्छा बनेगा इंसान आफ्टर ऑल। मैम, हाल ही में जो अदालत रखी गई थी बिग बॉस के घर में अविनाश के ऊपर ब्लेम कि वो एक वुमेनाइजर हैं और कशिश ने उनको स्नैक कहा था। मानना पड़ेगा बिग बॉस आपको कहीं ना कहीं फायदा अविनाश से मिल ही रहा है। अविनाश एक्चुअली मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, बट यस आई एम फीलिंग सो सैड फॉर दिग्विजय कि वो बाहर आ गए। और मैंने ये सुना है कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से बिग बॉस के पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। अगले साल जो बिग बॉस आएगा पता नहीं कितनी जनता देखेगी, क्योंकि जहाँ पर जनता के खिलाफ जाकर फैसला होता है तो जनता इंटरेस्टेड नहीं रहती है। तो मुझे डर है कि आगे जाके बिग बॉस की जो फैन फॉलोइंग है ना वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। आप देख लेना, टेक माई वर्ड्स। आखिरकार में विनर शायद बिग बॉस ही बनाते हैं, क्योंकि जनता तो पिछली बार भी रणवीर सूरी जी को चाहती थी, नहीं बने, तना बन गई। तो जनता आप देख रहे हैं हम दोनों को ओनली ऑन बज़ूका 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 और तुम मेरी माशूका। हेलो एंड हाय, आई एम विधि एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। और आज है हमारे साथ में वायरल भाभी यानी कि हिमा शर्मा मैम। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मैम। कैसे आप? थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहती हूँ आपका ये बज़ूका मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बज़ूका बज़ूका बज़ूका, आप देख रहे हैं ओनली ऑन बज़ूका। आई लव बज़ूका। थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले तो आज भाविन जो है उनके वेयर हाउस का एक ओपनिंग हुआ है, तो क्या विशेष देना चाहेंगे? सी आई एम वेरी हैप्पी और मैं बस उनको विश करना चाहती हूँ, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ फॉर हीज़ एक्चुअली फॉर देयर भाविन और समीक्षा के लिए कि उन्होंने एक वेयर हाउस करके एक न्यू 2024 जाते जाते ख़त्म होने से पहले एक नई जर्नी शुरू की है। सो विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू, और ये बहुत सक्सेसफुल हो, लोग यहाँ पर आए, मेमोरीज़ इकट्ठी हों, और 2000 जितने भी आने वाले साल हैं उनकी ज़िंदगी के इसके अलग अलग वेयर हाउस खुलते रहें बस। और मैं क्या बोलूँ। वेल, कल हमारा क्रिसमस बीता, तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया इस बार का क्रिसमस? नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, क्योंकि जब से बिग बॉस के घर से बाहर आई हूँ ना, समय बहुत कम रहता है पूरे दिन में कुछ भी करने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ भी होती है। बट डेफिनेटली कल मैं कुछ करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल अपने भाई का बर्थडे है। अपने भाई का, देखिए क्रिसमस हो या कुछ भी हो, आप अच्छा काम कीजिए, मेरा ऐसा मानना है ना। तो चाहे फेस्टिवल हो या कुछ भी हो, दूसरों के लिए आप क्या करते हैं आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कल अपने भाई जी सलमान जी का बर्थडे है, तो डेफिनेटली मैं उनके बर्थडे पे कुछ ना कुछ अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी उनकी तरफ से। वेल, बिग बॉस से बाहर आने के बाद अभी आप कितना फॉलो कर रही हैं? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सनसनी चल रही है बिग बॉस के घर में। मैं एक्चुअली देखती नहीं हूँ टीवी, जैसे टाइम नहीं है। बट दूसरी चीज़, रील्स आ जाती हैं, कलर्स का जो ऑफिशियल चैनल है पेज है वो फॉलो करती हूँ, तो उसमें अपडेट पता चल जाती है, क्योंकि वहाँ पोस्ट वही आती है जो बिग बॉस का घर में हाउस, मतलब बिग बॉस के हाउस में अगर कुछ ऐसा होता है तो वही चीज़ डालते हैं, तो उससे आइडिया आ जाता है कि ओके अब ये चल रहा है। जैसे सारा थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। Yes. बट आई थिंक उसकी जगह अगर कोई भी रहता ना तो शायद वो भी अकेला महसूस कर रही है, और सबका ना थोड़ा सा ग्रुप बन गया है, तो शायद मे बी शी इज़ फीलिंग अलोन, और या फिर अब उसको लग रहा होगा कि अब मेरा हो गया है, क्योंकि कितना अच्छा बनेगा इंसान आफ्टर ऑल। बिग बॉस का घर ही ऐसा है कि अच्छे अच्छों के दिमाग की खोपड़ी हिल जाती है। वेल मैम, हाल ही में जो अदालत रखी गई थी बिग बॉस के घर में, वहाँ पर एक कहीं ना कहीं उनके ऊपर, अविनाश के ऊपर ये एक लगाया गया ब्लेम कि वो एक वुमेनाइजर हैं और कशिश ने उनको स्नैक कहा था, तो आप इसे किस तरीके से देखते? देखिए अविनाश का तो ऐसा है कि जिस दिन से, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट डे उसका कुछ तो इशू है, बट उसके बावजूद बिग बॉस ने उनको रखा हुआ है। बहुत मानना पड़ेगा बिग बॉस आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा अविनाश से मिल ही रहा है। अविनाश एक्चुअली मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि 10 लोग कुछ बोलेंगे वो अकेला कुछ बोलेगा, तो या तो उसका एटीट्यूड का इशू है या तो एक्चुअली उसको कुछ तो प्रॉब्लम है। तो अविनाश के बारे में मैं कुछ भी बोलना मुझे पसंद नहीं है। मेरा बिग बॉस में लास्ट जब झगड़ा हुआ था ओनली बिकॉज ऑफ अविनाश ही हुआ था, तो अविनाश का तो सिर्फ ऊपर वाला जाने या बिग बॉस जाने। बट येस आई एम फीलिंग सो सैड फॉर दिग्विजय कि वो बाहर आ गए। और मैंने ये सुना है कि उन्होंने सभी अपने इंस्टाग्राम से बिग बॉस के पोस्ट डिलीट कर दिए हैं, जो आई थिंक फर्स्ट आपको नहीं पता है, बज़ूका को नहीं पता है पता होना चाहिए। yes. तो दिग्विजय ने मैंने एक्चुअली जब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैंने एक्चुअली जाके देखा, तो ये सच हुआ कि उन्होंने अपने
बिग बॉस के सारे पोस्ट डिलीट कर दिए। तो आई थिंक उससे शायद उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, या डिप्रेशन में जैसे बोलते हैं ना, कल ही उनका फर्स्ट पोस्ट आया उसके बाद। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, उनको बड़ा दुख होता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं जैसे तैसे बिग बॉस में पहुंची और उसके बाद 2 हफ्ते बाद ही मुझे घर का रास्ता दिखा दिया। और जो कुछ नहीं कर रहे हैं अपना, बग्गा जी आप नाराज़ ना होना, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन माँ कसम आप दो महीने रहकर आए, क्यों रहकर आए, कैसे रह के आए, मुझे जानना है। ओके, वेल मैम, आपने जो ये बात कही वो बहुत सही कही कि दिग्विजय जो हैं उनको काफ़ी जल्दी ऐसे मतलब निकाल दिया गया, जो कि कहीं ना कहीं कोई नहीं सोचा था। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, अनफेयर एविक्शन। लोगों ने यहाँ तक कि ये भी हैशटैग्स लगा दिया था कि मतलब ये नहीं होना ये थे वो, हाँ, ट्रेंडिंग। तो आई डोंट नो क्या रीज़न है। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है बिग बॉस बना है जनता के लिए। अगर जनता नाराज़ है तो भाई आई एम सॉरी बिग बॉस, फिर देखिएगा कौन? फिर या तो फिर आप ही देखिए, वो जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आपके पास तो कैमरा लगा हुआ, आप देखिए, बातचीत कीजिए। जनता नहीं देख रही है। अब जनता का धीरे धीरे इंटरेस्ट ख़त्म हो भी चुका है। और मेरा ऐसा मानना है अगले साल जो बिग बॉस आएगा, पता नहीं कितनी जनता देखेगी, क्योंकि जहाँ पर जनता के खिलाफ जाकर फैसला होता है, वहाँ पे चीज़ें ना अगेंस्ट हो जाती हैं, फिर जनता इंटरेस्टेड नहीं रहती है। तो मुझे डर है कि आगे जाके बिग बॉस की जो फ़ैन फॉलोइंग है ना, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ये आप देख लेना, टेक माय वर्ड्स। मैम, अभी फ़िलहाल के लिए जो ऐसा देखा जा रहा है कि जो अविनाश हैं वो कहीं ना कहीं अब करण के पास में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं उनका घुलना मिलना दिख रहा है, वो उनकी तरफ ज़्यादा उनका बढ़ाव हो रहा है। तो ये किस कारण है? बिकॉज और आज ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है ना करण को बाहर से। फराह खान जी ने आते ही मेडल पहनाया है, बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या करें? अब विवियन भाई से तो बीच में पंगा हो गया था, तो अब करण से पहली बार आई थिंक वो पैचअप करने की कोशिश कर रहा है। तो बिग बॉस में आप अकेले स्टैंड नहीं रह मतलब अकेले नहीं रह सकते, आपको कहीं ना कहीं से कंपनी फ्रेंड्स की ज़रूरत है, तभी आप किसी से बात कर सकते हो। क्योंकि बिग बॉस तो बात ही नहीं करते। बिग बॉस तो पूरे दिन में 4 लाइनें बोलते हैं, बस ख़त्म बात, अपने आप ही बात करते रहो। तो आई थिंक अविनाश अब अभी सपोर्ट की ज़रूरत है उसको, इसलिए वो करणवीर से शायद थोड़ा सा फ्रेंडशिप, या तो उसको ये भी महसूस हो गया है कि करणवीर का बाहर चल रहा है, करणवीर के साथ बैठेगा तो तू भी चपेगा। वेल ये भी आपने सही कहा, क्योंकि जो करण है वो अभी काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज फराह मैम ने भी कह दिया, करणवीर मेरा शो हो गया, ईशा सिंह को फटकार लगाई थी, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी ईशा बात करें करण से। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बिकॉज अब शो भी कहीं ना कहीं करण की तरफ है। विविन पहले स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बज़ में थे, लेकिन अब उनको भी कहीं मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जितने सीज़न देखे हैं, लास्ट सीज़न आखिरकार में विनर शायद बिग बॉस ही बनाते हैं, क्योंकि जनता तो पिछली बार भी रणवीर सूरी जी को चाहती थी, नहीं बने, सना बन गई। तो अब मैं तो ये दिमाग भी नहीं लगाती कौन विनर बनेगा, क्योंकि विनर वही बनेंगे जिसको बिग बॉस चाहेंगे। जनता का अगर फैसला मानते तो दिग्विजय अंदर होते या मेरा एविक्शन नहीं होता। तो इसलिए जनता ज़्यादा एनर्जी ना लगाओ, इतना मत सोचो, बस खाली देखो और देख के सो जाओ। आपके हिसाब से मैम वो कौन है जो डिज़र्व नहीं करता बिग बॉस में होना, लेकिन फिर भी है वो? देखिए, बग्गा जी बहुत लेट बाहर आए, ठीक है, और अब जैसे शिल्पा जी का हो गया है बस, है ना। मुझे ऐसा लगता है शिल्पा जी को आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो इमोशनली कार्ड ज़्यादा खेलती हैं। और सारा को मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी सारा अच्छी दोस्त है। आरफिन जी बोलेंगे मेरी वाइफ के बारे में ऐसा क्यों बोला। बट आई थिंक ठीक है, अभी मतलब कशिश को भी आ जाना चाहिए, अगर कशिश स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है तो अब अगर कशिश है अंदर तो शायद दिग्विजय से बेटर ही होगी, है ना। बाद में क्या करें, मतलब बोले तो फंसे, ना बोले तो फंसे। नहीं बोलते हैं तो ये बजूका वाले हमको उंगली कर करके बुलवा लेते हैं, और ये फिर छाप देते हैं, फिर हमको डर लगता है ये हमने क्या बोल दिया। ओके, तो मैम अभी फ़िलहाल के लिए आप टॉप 2 में किसे देख रहे हो? मैं नहीं देखती हूँ बिग बॉस किसको रखेगा वो बड़ी बात है, पर आपका और मुझे करण को तो पक्का रखेंगे वो, ठीक है। और रजत भी हो सकता है, अविनाश भी हो सकता है। विवियन भाई आप थोड़ा सा और करो, थोड़ा सा दिखाओ, आप पागलपन दिखाओ, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन यहाँ पे क्या करें, बिग बॉस में पागलपंती चलती है, तो प्लीज़ आप भी थोड़े से मैड हो जाओ। वेल न्यू ईयर आ रहा है, न्यू ईयर के लिए आपने कुछ प्लान सोचा है? मैंने बोला मेरे लिए न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो, किसी का व्हाट इज़ कॉल बर्थडे हो, बस अच्छा काम करने से मतलब है। डेफिनेटली मैं न्यू ईयर वाले दिन मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ, ठीक है, मैं यहीं इंडिया में हूँ, और मैं यहीं पे रह के कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी, दैट्स इट। वेल मैम, न्यू ईयर है, न्यू बिगनिंग है, तो आपने कुछ मैनिफेस्टेशन, क्या आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे इस न्यू ईयर? कल सलमान जी का बर्थडे, मैं चाहती हूँ कि अगला प्रोजेक्ट मेरी बड़ी फिल्म सलमान जी के साथ हो, बस बात ख़त्म हो गई। वाओ, तो बर्थडे विश देना चाहेंगे सलमान से? सलमान जी, ये आपकी हेमा, जो आपको बिग बॉस में मिली थी,
बहुत सारी बातें रह गई हैं आपसे कही नहीं, मुझे लगा दूसरा चांस मिलेगा जब मैं घर से बाहर आऊँगी तो तब तो आप मुझे मिलेंगे, तो मैं तब बाकी अपनी मन की बातें कहूँगी, लेकिन वो मेरे साथ हुआ नहीं। दिग्विजय को चांस दिया आपने, इस बात का मुझे बड़ा गुस्सा आया, जेलसी भी हुई मुझे कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट चलिए, जब भी आपसे मिलूंगी मैं दिल की बात करूंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही जीते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहे, जैसे आपने कहा था कि ऊपर वाला सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बाकी पैसा तो सलमान जी आप खुद कमा ही लेंगे और कमा भी रखा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।